हम जो है वो अपनी मीटिंग को आगे लेके चलते हैं। जैसा कि सब लोग तो शायद यहाँ पे कुछ न्यू होंगे, कुछ जो है वो पुराने होंगे। जो मेटाफोर्स है वो एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? और इसमें जो है वो बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज भी हम डेली बेस पे यहाँ पे शेयर करते हैं। जो हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं उनमें है मिस्टर आमिर शहजाद। मिस्टर आमिर शहजाद माशाल्लाह से यहाँ पे अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। आज वो हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे, ठीक है? सर आमिर शहजाद को वेलकम करें। और सर आप अपना जो है वो जर्नी जो है वो आपकी कैसी रही मेटाफोर्स के साथ, काइंडली आप वो बता सकते हैं हमें? जी ओके मैम, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ आमिर शहजाद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रॉयल कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट किया यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे अपने थोड़ा सा जो मेरी जर्नी थी मेटाफोर्स के अंदर उसके मुतालिक बताऊंगा। 2 से 3 मिनट लूंगा आप लोगों के। आज से तकरीबन 7 मंथ पहले मैंने इस सिस्टम का आगाज किया। उससे पहले मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था। मैं वहाँ पे क्वालिटी इंचार्ज था। तकरीबन 16 से 17 घंटे के बाद मुझे वहां से 30,000 मिलता था। उसके बाद जैसे आज आप लोगों को न्यू पर्सन को किसी आपके जानने वाले ने या अननोन पर्सन ने इस मीटिंग का लिंक दिया, मुझे भी इसी तरह किसी ने लिंक दिया था कि एक दफा आए, हमारे सिस्टम को सिर्फ मीटिंग को आप लेके देखें, हमारे सिस्टम को एक दफा समझ के देखें। तो मैंने कहा चले, मैंने एक दफा इस सिस्टम की मीटिंग ली तो मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि ऐसा सिस्टम तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क भी किया था, लेकिन क्या होता था, कुछ नहीं मिलता था। तो खैर मैंने इस सिस्टम का आगाज किया। तकरीबन मैंने 3 मंथ जो है ना इस सिस्टम को 3 से 4 मंथ पार्ट टाइम ही किया। तो जब मैंने इसको पार्ट टाइम किया तो तब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट होने लग गई। उसके बाद मैंने खुद फैसला किया कि क्यों ना अगर मैं जॉब छोड़ूं और इसको फुल टाइम दूं तो यहाँ से मुझे अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो उसके बाद तकरीबन आज से 3 महीने पहले मैंने इस जॉब को छोड़ा। छोड़ने के बाद मैंने फुल टाइम मेटाफोर्स को दिया और मेटाफोर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे पूरे 7 मंथ हो चुके हैं। और 7 मंथ के अंदर आज तक की जो मेरी इनकम है वो पूरे 11 लाख की है। अगर मैं पिछले सिर्फ 2 दिनों की अपनी अर्निंग की बात करूं तो वो मेरी 65,000 रुपए की है, सिर्फ 2 दिन की। ये ऐसा सिस्टम है जहां से आप जितना चाहें आप कमा सकते हैं। और ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप घर में भी बैठे हैं फ्री बैठ के सिर्फ इस सिस्टम को मोबाइल फोन यूज करने के जरिए इस सिस्टम से आप इतना कमा सकते हैं। खास तौर पे उन लोगों के लिए जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो खवातीन जो घर में बैठकर कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, उन सब के लिए बेस्ट है कि वो इस सिस्टम को ज्वाइन करें और इस सिस्टम का हिस्सा बने। आप लोगों को भी जिस बंदे ने इस मीटिंग का लिंक दिया है, मीटिंग के बाद उस बंदे के साथ जुड़ जाइए और इस सिस्टम का आगाज किए। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे गेस्ट हैं मिस्टर जुनेद। सर काइंडली अपने आप को अनम्यूट करके अपनी जर्नी जो है वो हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लीडर्स खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब रॉयल कम्युनिटी के लीडर को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। बेसिकली मेरा नाम जुनेद है, ठीक है। फ्रॉम मैं ओकाड़ा पे रहता हूँ, ठीक है। बेसिकली एक मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मेटाफोर्स को मैं पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक तकरीबन तकरीबन 5 मंथ हो गया मेटाफोर्स पे ज्वाइन किए हुए। और मेरी अर्निंग्स की बात करूं तो मैंने $2,000+ की अर्निंग कर चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म से। एक पार्ट टाइम बेसिस पे एक एज ए स्टूडेंट, वो ये बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट थी। तकरीबन तकरीबन मैंने इससे एक बाइक ली और एक अपना आईपैड लिया, ठीक है। तो तकरीबन तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज में आप बात कर ले तो 6 लाख रुपए की मेरी अर्निंग्स बनती है सिर्फ 4 से 5 मंथ में। ये बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट थी और एज ए स्टूडेंट ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। आजकल की जो सैलरीज आपको पता है कि तकरीबन तकरीबन अगर मैं किसी जॉब में अप्लाई भी करने जाता हूँ एज ए स्टूडेंट, तकरीबन 20-25 हज़ार तक मुझे पर मंथ मिल सकती है। लेकिन मेटाफोर्स से मैंने तकरीबन 5 मंथ में 5 से 6 लाख+ की अर्निंग कर चुका हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। ये लाइफ चेंज बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जरूर इस बिजनेस को ज्वाइन करें और आप भी अपनी लाइफ को इजी बनाएं। शुक्रिया।
थैंक यू सो मच सर, आप अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे। नेक्स्ट हमारी होस्ट हैं मैम हीरा, जो हमारे साथ बिजनेस प्लान शेयर करेंगी। काइंडली मैम हीरा अपने आप को अनम्यूट करिए। जी थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ हीरा, लीडर ऑफ रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान, और आज के जूम सेशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है मेटाफोर्स बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन। अगर बात की जाए कि मेटाफोर्स के काम को बिजनेस प्लान क्यों कहते हैं, तो सबसे पहली बात लीडर्स यहाँ पे ये कि मेटाफोर्स में आप लोग किसी के अंडर काम करने नहीं आ रहे हैं, आप किसी जॉब के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि आप लोग अपने बिजनेस स्टार्टअप करने आ रहे हैं, जिसमें आपने अपनी एफर्ट के अकॉर्डिंग काम करना है और आप अपनी अर्निंग्स, आप अपने टाइम और आप अपनी कन्वीनियंस के खुद कंट्रोलर होंगे। ठीक है, कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। और एक बिजनेस से ही आप अपनी बेसिक नीड्स के साथ साथ अपनी लग्जरी लाइफ को भी इजीली स्पेंड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें बिजनेस ही क्यों करना चाहिए, आप लोगों के सामने है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन कहाँ जा रही है। ठीक है, इकोनॉमी में पाकिस्तान कितना वीक जा रहा है और इसकी इन्फ्लेशन रेट आप देख लें कि डेली कितना जो है वो महंगाई का रेट इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे मुश्किल हालात में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको काम की जरूरत नहीं होगी, चाहे वो जॉब पर्सन है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, या चाहे वो बिजनेस पर्सन है पाकिस्तान में रहते हुए। ठीक है, तो अब अगर किसी को सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हर किसी को चाहिए, ठीक है, तो अगर ये सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हमें बिजनेस की शक्ल में मिल जाए तो हमारी लाइफ कितनी ट्रांसफॉर्म और आसान हो सकती है। तो आज आप लोगों के साथ ऐसा ही कुछ बिजनेस प्लान शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप लोगों की लाइफ को एक ट्रांसफॉर्मिंग टर्न मिल सकता है अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करके सीरियस होके अपनी वर्किंग को स्टार्ट करें और यहाँ से अर्निंग करें। तो जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का ये बिजनेस प्लान शेयर किया जा रहा है उसका नाम है मेटाफोर्स। ठीक है, मेटाफोर्स की अगर हम शॉर्ट इंट्रो की बात करें तो मेटाफोर्स हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन सिस्टम है। ठीक है, जो कि 29 जून 2022 को लॉन्च हुआ। ठीक है, और इसके क्रिएटर का नाम है मिस्टर लाडो, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम लोग अपने मेन सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बेस के लिए कि देखिए हमें दुनिया में, ठीक है, पैसा कमाने के 4 तरीके हैं, 4 वेज हैं, जिनको आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे कि वन बाय वन हर एक कैटेगरी कौन सी है और हमें कौन सी कैटेगरी हमारे लिए या कौन सी ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है, जहां से हम लोग वो लाइफ गुजार सकते हैं जिसके लिए हम लोग ड्रीमफुल हैं। तो सबसे पहले ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, एस स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी स्टैंड फॉर बिजनेस एंड आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर। अब अगर हम डिस्कस करें एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि एम्प्लॉय किसी के अंडर काम करता है, किसी के लिए जॉब करता है, किसी की ऑफिस में, किसी के फर्म में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो किसी के कंट्रोल में होता है। ठीक है, जिसकी अर्निंग का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होता, बल्कि उसके मैनेजर या उसके ऑनर जो भी है उस कंपनी का, उसके हाथ में होता है। जहां पे उसकी इनकम जो है वो डिपेंड करती है उसके टाइम पे, कि जितना ज्यादा टाइम वो देगा उतनी ज्यादा अर्निंग करेगा। ठीक है, ओवर टाइम वो देगा तो उसकी ज्यादा अर्निंग होगी, कम टाइम देगा तो उसकी कम अर्निंग होगी। क्योंकि यहाँ पे आप लोग एक रोबोट की तरह हैं। ठीक है, जो आपको कंट्रोल करेगा कौन, जिसके रोबोट का जो है वो रिमोट किसके हाथ में होगा, आपके मैनेजर के हाथ में या आपके ऑनर के हाथ में। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास लिमिटेड इनकम होती है। अब सेकंड है हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉय, जहां पे आप किसी जॉब को ऑन करते हैं। ठीक है, कि जहां पे आप ऑन करते हैं कि हाँ जी मैं ये काम कर रहा हूँ, आप उसको एज अ ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, इसी के साथ साथ शॉप ऑनर आप ले लें, जहां पे एक पर्सन अपनी शॉप खोलता है। ठीक है, चाहे वो उसकी अपनी है, लेकिन वो जब तक शॉप खोल के रखेगा उसका टाइम जो है वो भी डिपेंड करेगा उसकी इनकम जनरेशन पे, कि उसकी मनी जो है जितनी भी वो जनरेट करेगा वो डिपेंड करेगी उसके टाइम पे। ठीक है, कि जितना ज्यादा टाइम वो मतलब कि अपनी शॉप को ओपन रखता है उसकी सेल ज्यादा होंगी और उसके अकॉर्डिंग वो अर्निंग करेगा। यहाँ पे भी हमारे पास कंफ्यूजन रहती है बिजनेस में और सेल्फ एम्प्लॉयड में, हालांकि ये बिजनेस जैसा नहीं है। यहाँ पे आप जस्ट एक जॉब को
ऑन कर रहे होते हैं, राइट। थर्ड हमारे पास आ जाती है सबसे बेनिफिशियल कैटेगरी, जो कि है बिजनेस कैटेगरी, जहां पे आप किसी सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यू ऑन अ सिस्टम मतलब कि आप एक सिस्टम बना देते हैं अपनी पैसिव इनकम का, जहां पे चाहे आप खुद काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप एक्टिव वर्क कर रहे हैं, आप एक्टिव टाइम कर रहे हैं या नहीं दे रहे, वो डिपेंड नहीं करता है। बस आपने अपने नीचे एक सिस्टम बना दिया लोगों का, एक टीम बना दी है लोगों की, जो वो काम कर रहे हैं उससे आपको पैसा मिल रहा है। लाइक आपको खुद एक्टिव होने की जरूरत नहीं है इतनी, आप पैसिवली भी यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और मेटाफोर्स में आप ये इसी सिस्टम को ऑन करते हैं कि यहाँ पे आप एक टीम जनरेट कर देते हैं, और वो टीम से भी आपको अर्निंग होती है, आपकी अपनी वर्किंग से तो आपको अर्निंग है ही है, इसके साथ साथ आपकी जो टीम है, आपकी जो डाउनलाइन है, उससे भी आपको अच्छी इनकम जनरेट होती है। और सबसे बड़ी बात कि बिजनेस में आपके पास अनलिमिटेड अर्निंग होती है, यहाँ पे आपके पास कोई हद नहीं होती पैसा कमाने की, आप जितना यहाँ पे कमाना चाहें आप कमा सकते हैं। और सेम एज इन मेटाफोर्स के यहाँ पे आपको ये दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। और फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास इन्वेस्टर की, कि अगर कोई बंदा पहले से ही अमीर है, वो करोड़पति है, वो लखपति है, वो यहाँ पे अपने पैसे से पैसा बनाना चाहे, ठीक है, किसी वो स्टॉक्स में लगा दे, किसी भी मतलब के ऑर्गेनाइजेशन में लगा दे, या किसी भी शेयर होल्डर बन जाए किसी चीज का, जहां पे उसका सिर्फ पैसा उसको पैसा बना के दे रहा हो, तो ये आ जाती है इन्वेस्टर की कैटेगरी। तो ये चारों कैटेगरीज आपके सामने है, एम्प्लॉय की भी, सेल्फ एम्प्लॉय की भी, बिजनेस की भी और इन्वेस्टर की भी। अब अगर हम बात करें कि हमने जॉब तो करनी नहीं है, क्योंकि लिमिटेड सैलरी है, हम लोग अपनी जो स्किल्स हैं वो किसी ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं जहां पे हमारे बेसिक नीड्स के साथ साथ हमारी जो बाकी जो गोल्स हैं वो भी इजीली फुलफिल हो सके, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय भी नहीं, क्योंकि ये सेम एज जॉब वाली कैटेगरी आ जाती है। उसके बाद इन्वेस्टर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम इतने ही अमीर होते तो हम लोग किसी ऑनलाइन काम की तलाश में ना होते, ठीक है। हमने लखपति करोड़पति बनना है, लेकिन किससे बनना है? बिजनेस करके बनना है। और आज आप लोग जिस प्लेटफॉर्म के बारे में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वो आपको बिजनेस ही प्रोवाइड कर रहा है। अब बिजनेस स्टार्टअप पाकिस्तान में बिजनेस की रेशो कम क्यों है? क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है इतनी कि फिजिकल मतलब कि वो कोई बिजनेस सेटअप कर सकें या इतनी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन मेटाफोर्स में आप एक बेहतरीन सिस्टम पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपसे सिर्फ बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, जो आपसे सिर्फ कम इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, और आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी सिंसेरिटी और आपकी मेहनत मांग रहा है जस्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब इस पोर्शन का इस प्रेजेंटेशन में डालने का मकसद क्या है कि मेटाफोर्स हमारा काम करता है क्रिप्टो करेंसी पे, ठीक है, कि सारी जो इसमें एक्सचेंजेस होती हैं वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होती हैं। अब यहाँ पे लोगों की मिसकंसेप्शन क्या है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। अब वो इसको क्यों ये कहते हैं? क्योंकि उनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है, और ये इंसानी फितरत है कि उसे जिस बारे में पूरा पता ना हो वो उसको दूसरी नेगेटिव साइड पे ले जाता है, और इंसानी दिमाग पहले नेगेटिव सोचता है, बाद में पॉजिटिव की तरफ आता है। तो यहाँ पे आप लोगों की यही चीज को क्लियर करने के लिए ये थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री बताई जा रही है कि हमारे पास पैसा कैसे इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हमारे पास पेपर मनी नहीं थी, हमारे पास नोट नहीं थे, सिक्के नहीं थे, तो तब हमारे एक्सचेंजेस किसके थ्रू होते थे? बार्टर सिस्टम के थ्रू। लाइक अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, तो मैं उसको उस चीज से रिप्लेस कर दूंगी जिसकी जरूरत मुझे नहीं है। लाइक अगर मुझे चीनी चाहिए और अगले बंदे को चीनी चाहिए, और मैं उससे एक्सचेंज में पत्ती ले लूं, मतलब कि इस तरह वाला हिसाब कि आप एक्सचेंज कर लें चीजों का, ठीक है। और सेकंड हमारे पास इसके बार्टर सिस्टम के बाद हमारे पास आया था गोल्ड, ठीक है, कि आपका जो लेन देन था वो गोल्ड के थ्रू होना शुरू हुआ। गोल्ड के बाद आप लोगों के पास मेटल कॉइन्स आए, ठीक है, सिक्के आप लोगों के पास आना शुरू हुए। और कॉइन्स के बाद आप लोगों के पास पेपर मनी आई, ये 100 का नोट, 20 का नोट, 1000 का नोट, 5000 का नोट, ठीक है। इसके बाद पेपर मनी के बाद हमारे पास आ गई ज्यादा इवॉल्व फॉर्म, जो कि है प्लास्टिक कार्ड्स। प्लास्टिक कार्ड मतलब कि आपके क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, आपके पेमेंट के जो कार्ड्स होते हैं वो इसमें आए। और देन हमारे पास आई इलेक्ट्रॉनिक मनी, कि आप लोग अपने ट्रांजेक्शंस जो हैं, अपने एक्सचेंजेस जो हैं, वो अपने ऑनलाइन रह के भी कर सकते हैं। कैसे? अपने इजी पैसा से, अपने जैज कैश से और अपने बैंक अकाउंट से। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद सबसे जो एडवांस फॉर्म आई है हमारे पास मनी की है, वो है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी फॉर्म है मनी की जो ऑल ओवर द ग्लोब जो है वो एडवांस्ड लेवल पे चल रही है, कि फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे अपनी सारी एक्सचेंजेस जो है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू
कर रही हैं और तभी वो कामयाब है। और पाकिस्तान इसी वजह से पीछे है कि वो क्रिप्टो करेंसी को अभी तक इलीगल कह रहा है, ठीक है, जो हमारी बहुत बड़ी गलती है। इसके बाद आ गया था हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के आप लोग एक सिस्टम में रहते हुए कुछ एक्सचेंजेस जो होंगे वो आपके इसी सिस्टम के अंदर होंगे और आप उसके जरिए अपनी जो भी क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंजेस हैं उनको कर सकेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा बैकअप था कि ESB-I मॉडल क्या होता है, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मेन अपने मेटाफोर्स की तरफ, ठीक है, कि हमने देख लिया कि हमारे लिए बिजनेस जरूरी है और बिजनेस को फिर हमने एक ऐसे अमेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ, एक ऐसे सिस्टम के साथ जोड़ दिया जो बिल्कुल रियल है, लेजिट है। अब हमें मेटाफोर्स ही क्यों करना है? पाकिस्तान में और भी तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हैं, हमने मेटाफोर्स ही क्यों करना है? तो यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ रीजंस हैं कि मेटाफोर्स इज कि क्यों बेस्ट है मेटाफोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, किसी भी किस्म की कोई लोकल कंपनी नहीं है जहां पे कोई एडमिन होगा, CMD होगा, MD CMD होगा, कोई भी नहीं है। यहाँ पे आप अपने ऑनर खुद हैं, राइट, जहां पे आपने सारा काम जो है अपने मोबाइल पे करना है, कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है, कोई लोगों को यहाँ पे चीजें बेचने के लिए आपने मिन्नतें नहीं करनी है। और यहाँ पे ये सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये एडवांस सिस्टम है जो कि टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको ना ही कभी कोई रोक सकता है, ना ही कोई खत्म कर सकता है। और ये सिस्टम तब खत्म हो सकता है जब हमारे पास इंटरनेट खत्म होगा। अब इंटरनेट का ना होना एक इम्पॉसिबल सी बात है, राइट। तो इस चीज से हमारा ये डाउट क्लियर हो जाता है कि ये सिस्टम कभी हमारे साथ स्कैम नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद कि मेटाफोर्स एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप इसको पूरी दुनिया में रहते हुए कहीं पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में चलता है, इंडिया में चलता है, ठीक है, आप इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर सकते हो अगर आपके पास नेट है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे आप अपने ऑनर खुद हैं, आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, 100% आपको पेमेंट मिलती है, इंस्टेंट पेमेंट मिलती है कि जैसे ही ज्वाइनिंग लगती है आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है जिसको आप किसी भी टाइम विड्रॉ करवा सकते हैं, राइट। और सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो P2P होती हैं, मतलब कि पीयर टू पीयर होती हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो मतलब कि कोई स्कैम या फ्रॉड भी नहीं है। तो यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंट है, 100% ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है आपके पास, ना ही आपकी अमाउंट, ना ही आपकी अर्निंग जो है वो किसी भी तरह से फ्रीज कोई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है ऑटो अपग्रेड का, कि यहाँ पे अगर आप छोटे लेवल से भी स्टार्टअप ले रहे हो तो आप बड़ी इनकम की तरफ जा सकते हो अगर आप टीम बिल्डिंग कर रहे हो। और NFT रॉयल्टी के यहाँ पे आप लोग एज अ मंथली सैलरी, वो लोग जो इसको क्वालिफाई करेंगे वो इसको हासिल कर सकेंगे। और इसके बाद आप लोग अर्निंग यहाँ पे इन फ्यूचर, ये सारे आप लोगों के साथ इनके जो फ्यूचर प्रोग्राम्स है वो शेयर किए जा रहे हैं कि NFT रॉयल्टी बूस्ट प्रोग्रामिंग के जरिए आप लोग यहाँ से अर्निंग कर सकेंगे। इसके अलावा फोर्स कॉइन की ट्रेडिंग और स्टेकिंग से आप लोग अर्निंग कर सकेंगे। और यहाँ पे मेटाफोर्स की अपनी एक एकेडमी होगी जहाँ पे इन सारे फीचर्स को, इन सारी सर्विसेज को एंजॉय करने के लिए और इनके ट्यूटोरियल्स आपके पास पड़े होंगे, राइट। और यहाँ पे यूनाइट वर्स आ रहा है जिसकी आजकल आप लोग काफी अनाउंसमेंट्स और आप लोग पोस्ट वगैरह देख रहे हैं। और फिर मेटावर्स आ रहा है। तो मतलब कि हमारे पास मेटाफोर्स का एक कंप्लीट रोड मैप है। ये सिर्फ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो जस्ट क्लासिक प्रोग्राम पे या NFT पे आके रुक गया है, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो कि बहुत सालों तक चलेगा और आप लोगों को इस लेवल तक ले आएगा कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, राइट। तो अभी हम लोग अगर बात करें कि अभी मेटाफोर्स में हमारे पास क्या चीज अवेलेबल है जो हमें डायरेक्ट इनकम दे रही है, अभी है हमारे पास क्लासिक मार्केटिंग वाला प्रोग्राम, ठीक है, जहां पे आपके पास 12 लेवल्स होते हैं। ये आपके सामने लेवल्स शो हो चुके हैं और हर एक लेवल की अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट है, $5, $10, $20, $40। इसी तरह आगे वाले लेवल्स जो हैं वो पिछली प्राइस से डबल होते जाते हैं। अब मैंने बात की कि मेटाफोर्स में आप लोग आ रहे हैं बिजनेस के लिए और बिजनेस नीड्स इन्वेस्टमेंट, कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपने किस चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है? आपने इन्वेस्टमेंट करनी है इन लेवल्स को खरीदने में, ठीक है, कि आप यहाँ पे जितने लेवल से स्टार्टअप लेना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे। थर्ड लेवल से आपने स्टार्टअप लेना है तो $35 की इन्वेस्टमेंट, छठे से आपने लेना है तो $315 की इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे कोई ये मतलब कि लिमिटेशन नहीं है या रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने लाजमी थर्ड लेवल से स्टार्ट लेना है, 6 से लेना है या 9 से लेना है। आप किसी भी लेवल से स्टार्टअप ले सकते हैं अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन बेहतर यहाँ पे आपका ज्यादा फायदा उसी में ही है कि आप अच्छे लेवल से स्टार्टअप लें। लेवल 6, अगर लेवल 6 नहीं तो लेवल 5, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्राइसेस देख चुके हैं और नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि हर एक लेवल की, हर एक साइकिल में से आपको कितनी अर्निंग होती है।
और यहाँ पे पर साइकिल की बात हो रही है कि हर एक लेवल में अनलिमिटेड साइकिल्स हैं, ठीक है, जो आपने ज्वाइनिंग से कंप्लीट करने होते हैं और आपको उसी के अकॉर्डिंग इनकम मिलती रहती है प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें हर एक लेवल के एक साइकिल से कितनी अर्निंग हो रही है, तो लेवल 1 $5 का है, वहां पे आपको अर्निंग हो रही है $15 की। लेवल 2 हमारे पास $10 का है, तो वहां पे हमें अर्निंग हो रही है $30 की। लेवल 3 हमारे पास 20 का है, तो वहां पे $40 अर्निंग हो रही है। लेवल 4 में $40 प्राइस है और वहां पे अर्निंग कितनी है, $120। $80 प्राइस है लेवल 5 की और वहां पे अर्निंग है हमारी एक साइकिल से $240। लेवल 6 $160 का है और अर्निंग हमारी एक साइकिल से कितनी है, $320। इसी तरह आप लोगों के सामने ये लेवल 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर एक लेवल की प्राइस और उनके साथ उनकी पर साइकिल अर्निंग भी शो हो रही है। और यहाँ पे आप लोग देख लें कि हर एक लेवल में आपको अनलिमिटेड अर्निंग की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अनलिमिटेड साइकिल्स हैं, आप जितने मर्जी कंप्लीट करना चाहें, जितनी मर्जी आप टीम बनाना चाहें आप बना सकते हैं, कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मार्केटिंग क्लासिक का स्ट्रक्चर क्या है। आपको मैंने बताया कि इसमें 12 लेवल्स हैं, ठीक है। अब उन 12 लेवल्स की फर्दर डिवीजन हुई हुई है दो कैटेगरीज में। पहली है हमारे पास S6 और दूसरी है हमारे पास S3 की। अब S6 का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपका एक साइकिल जो है वो 6 बंदों की ज्वाइनिंग से कंप्लीट होता है, ठीक है। और S3 में आपका एक साइकिल 3 पर्सन्स की ज्वाइनिंग से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि लेफ्ट साइड पे आपको जो 8 लेवल शो हो रहे हैं, ठीक है, वो आप उसमें आपको 6 सर्कल्स नजर आ रहे हैं और जो राइट साइड पे है 4 लेवल्स, उसमें आपको 3 सर्कल नजर आ रहे हैं। ये 3 सर्कल वाले S3 हैं और ये 6 सर्कल वाले S6 हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें दोनों लेवल्स में से कितनी अर्निंग होती है और कहाँ कहाँ से हमारा सोर्स होता है अर्निंग का, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं S6। S6 में हमें तब अर्निंग होती है जब हम खुद काम करते हैं, ठीक है। जब हमारी अपलाइन की तरफ से हमें अर्निंग होती है, नॉन वर्किंग स्पिल ओवर्स मिलते हैं, ठीक है। जब हमारी डाउनलाइन काम करती है और यहाँ पे हमें क्रॉस लाइन से भी अर्निंग होती है, मतलब कि हमारे पास 4 सोर्स आ गए यहाँ पे अर्निंग के, हम खुद, हमारा अपलाइन, हमारा क्रॉस लाइन और हमारी डाउनलाइन, ठीक है। और S3 में आपके पास जस्ट 2 सोर्स होते हैं और वो कौन है, आप खुद और आपकी डाउनलाइन मेंबर्स जिनको आपने अपने डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन करवाया, ठीक है। अब हम फर्दर देखेंगे कि मेटाफोर्स का बेस्ट फीचर क्या है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया वाई मेटाफोर्स के सेक्शन में कि यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन भी वर्क करता है और यही सबसे बेस्ट फीचर है। अब ऑटो अपग्रेड का क्या मतलब है कि लाइक अगर यहाँ पे आप लेवल 1 पे हो, ठीक है, आपके पास मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप $10 की इन्वेस्टमेंट करो, $20 की इन्वेस्टमेंट करो और अगले लेवल्स पे जाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि आप जस्ट टीम को ज्वाइन करवाने से भी अपने नेक्स्ट लेवल्स को ओपन कर सकते हैं। अब वो कैसे है कि सपोज करें ये जो आपका पहला यहाँ पे जो ब्लॉक शो हो रहा है वो S6 का है, जिसमें से पहले पर्सन की ज्वाइनिंग का पैसा आपको नहीं मिलता, दूसरे का भी नहीं मिलता, तीसरे के पर्सन की आपका पैसा मिलता है, ठीक है। और चौथे और 5वें बंदे की अर्निंग से आपका जो है वो नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाता है, ठीक है। और ये जस्ट फ्रीजिंग वाला जो काम है वो सिर्फ पहले साइकिल के लिए होगा। एक दफा आपका लेवल 2 ओपन हो गया तो दोबारा से आपकी कोई अर्निंग यहाँ पे बाउंड नहीं होगी, आपको फिर $15 की अर्निंग होगी लेवल 1 के एक साइकिल से, राइट। और S3 में ये जो आपको 2 सर्कल्स जो व्हाइट कलर में नजर आ रहे हैं, इनकी ज्वाइनिंग से, इनकी अर्निंग से आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होगा। अब यहाँ पे सिस्टम की तरफ से ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, ठीक है, वो बंद नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मेंबर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो अपने इस ऑटो अपग्रेड के ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं कि भाई हमें तो अर्निंग चाहिए, हमने नेक्स्ट लेवल्स ओपन नहीं करने हैं। तो उनको अर्निंग मिल तो जाती है लेकिन कितने लॉस से मिलती है, वो होती है 25% फी वहां पे आपकी कट हो जाती है। अब वो क्यों होती है कि यहाँ पे आपको सिस्टम की तरफ से कोई लॉस का फैक्टर नहीं है, आप यहाँ पे अपना नुकसान खुद करवा रहे हैं। और ये जो 25% आप अपनी अर्निंग का कट करवा रहे हैं वो कहाँ पे यूज होता है, वो जो आगे लेवल्स हमारे पास जो फर्दर प्रोग्राम्स आ रहे हैं, मेटाफोर्स में यूनाइटवर्स है, मेटावर्स है, NFT रॉयल्टी है, उन सबको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आपकी 25% फी यहाँ पे यूज होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से अच्छी इनकम भी करें, आपका कोई लॉस भी ना हो, आप हमेशा फायदे में रहें, तो आपने ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन कभी ऑफ नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है कि हम लोग नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे तो हमारी अर्निंग डबल होगी।
राइट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि S6 और S3 की प्लेसमेंट, ये यहाँ पे जो 8 लेवल हैं S6 के, उनकी प्लेसमेंट कैसे वर्क करती है, किस रूल के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो यहाँ पे आपको 6 इमोजीज नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनको आप रिजेंबल कर लें अपने लेवल के स्ट्रक्चर से, कि आपके नीचे 6 सर्कल्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब फर्स्ट पर्सन लगाते हैं, चाहे वो आपका डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, ठीक है, वो आता है आपके फर्स्ट सर्कल में, ठीक है। और उसकी अर्निंग आपको नहीं आती, वो जाती है आपके अपलाइन को। फिर सेकंड पर्सन से भी आपको अर्निंग नहीं आती, वो जाती है आपके अपलाइन को। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे थर्ड पर्सन लगाते हैं, उसकी अर्निंग 100% आपको मिलती है, चाहे वो लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे है, 4 पे है या 5 पे है, ठीक है। और उसके बाद लेवल 4 सॉरी यहाँ पे फोर्थ पर्सन की अर्निंग भी आपको ही मिलती है, और फिफ्थ पर्सन की अर्निंग भी आपको मिलती है, और छठे बंदे से आपका साइकिल हो जाता है रीसाइकल। ये जो फर्स्ट, सेकंड और सिक्स जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, उनकी अर्निंग जाती है आपके अपलाइन को या आपके क्रॉस लाइन को, ठीक है। लेकिन जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होता है, उनकी अर्निंग आती है आपको, और 6% की अर्निंग जाती है हमेशा आपके अपलाइन को, क्योंकि ये रिसाइकल वाला सर्कल होता है और ये आपके अपलाइन का होता है, राइट। तो S6 में आपको जस्ट 6 बंदों में से 3 बंदों की अर्निंग मिलती है, और 300% यहाँ पे आपको अर्निंग होती है एक साइकिल से, ठीक है। लेवल 1 है तो आपको $15 मिलेंगे एक साइकिल से, लेवल 2 है तो $30, लेवल 4 है तो आपको यहाँ से $120। इसी तरह S6 के जितने भी लेवल्स हैं वो इसी रूल के अकॉर्डिंग, इसी प्लेसमेंट रूल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास S3 की पोजीशंस, कि यहाँ पे हमारे पास 3 सर्कल्स हैं, और ये तीनों सर्कल्स फिल होने हैं हमारी अपनी वर्किंग से, मतलब कि हमारी डायरेक्ट ज्वाइनिंग से। अब हमें किन डायरेक्ट ज्वाइनिंग का पैसा मिलेगा? ये जो आपके जो पहले 2 सर्कल्स हैं, इनकी अर्निंग हमें मिलती है 100%। 100% पहले बंदे से, 100% दूसरे बंदे से, मतलब कि 200% अर्निंग हमें यहाँ पे हो गई। सपोज लेवल 3 है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आपका लगा, $20 आपको मिल गए, सेकंड लगा, फिर आपको $20 मिल गए, तो मतलब कि $40 आपको एक साइकिल से यहाँ पे अर्निंग होगी। और तीसरा बंदा जैसे ही लगेगा, उससे आपका साइकिल हो जाएगा रीसाइकल, और रीसाइकल होने पे आपके पास दोबारा से चांस होता है कि आप दोबारा से अपनी ज्वाइनिंग से लगवाएं, ठीक है, अपनी टीम बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अर्निंग करें, राइट। तो ये थी प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है पावर ऑफ 6 फॉर्मूला, कि ठीक है, अब एक बंदे ने समझ लिया कि मेटाफोर्स हमारे पास एक इतना कमाल का और पावरफुल सिस्टम है, जहां पे हम लोग जितना कमाना चाहें हम कमा सकते हैं। अब इस सिस्टम पे काम करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग भी तो होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अब हम अपनी अर्निंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। तो उसके लिए वो सिर्फ पॉसिबल है कि जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई न्यू मेंबर ज्वाइनिंग करना चाहता है और अच्छी अर्निंग करना चाहता है, अच्छी अर्निंग की उम्मीद से आ रहा है, तो उसको चाहिए कि वो अच्छे लेवल से स्टार्टअप ले। जितना बड़ा लेवल होगा उतनी ही बड़ी यहाँ पे आपको वो प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है पावर ऑफ 6, कि सपोज अगर आप अपने 6 लेवल एक्टिव करते हैं, $315 की इन्वेस्टमेंट करके आप लोग यहाँ पे इस सिस्टम का आगाज करते हैं, तो आगे आपको कितनी अर्निंग होती है। तो यहाँ पे आपने $315 लगा दिए, ठीक है। अब $315 लगाने का आपको पहला फायदा तो क्या हुआ कि यहाँ पे आप NFT क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। और दूसरा फायदा अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे अगर आप इस टारगेट के साथ आए कि मैंने 6 लेवल से ज्वाइन किया है, मैं आगे अपने साथ जो मेंबर लगाऊंगा, जो डाउनलाइन बनाऊंगा, वो भी 6 लेवल वाली ही बनाऊंगा। कि अगर सिर्फ अपने साथ आप 6 डायरेक्ट मेंबर्स लगाते हैं, जो 6 लेवल से ही स्टार्ट करके आपके साथ आ रहे हैं, हर एक बंदा जो है वो $315 की इन्वेस्टमेंट करके आपके साथ आ रहा है, तो आपको यहाँ से कितने लाखों की अर्निंग हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि आप पावर ऑफ 6 को अगर फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट मेंबर आपका इन्वेस्ट करता है $315, तो उससे आपको अर्निंग कितनी होगी हर एक लेवल से, हर एक लेवल की यहाँ पे आपको टोटल बताया हुआ है, $180 की अर्निंग आपको होगी। सिर्फ आपने भी पहला बंदा लगवाया है और उससे आपको $180 की अर्निंग हो चुकी है। सेकंड मेंबर भी आपका अगर लेवल 6 से स्टार्टअप ले रहा है, तो उससे भी आपको $180 की अर्निंग होगी, और थर्ड मेंबर से आपको $135 की अर्निंग होगी, और फोर्थ मेंबर से आपको $315 की अर्निंग होगी,
राइट। और 5th मेंबर से भी आपको $315 की अर्निंग होगी, लेकिन यहाँ पे जो 6th मेंबर होगा उससे आपको कोई अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे लेवल्स जो हैं वो रिसाइकल पे होंगे, और ये जो 315 जितनी भी अर्निंग होनी होगी वो जाएगी सारी की सारी आपके अपलाइन को, राइट। तो यहाँ पे अगर आप खुद अच्छे लेवल से स्टार्टअप ले रहे हैं, लेवल 6 से आपने आगे सिर्फ 6 बंदे ज्वाइन करवाए अपने साथ लेवल 6 से ही, तो आपको टोटल अर्निंग होती है यहाँ पे $1125 की, $1125 की, जिसको अगर आप PKR में कन्वर्ट करें आज के रेट के साथ, तो ये बनते हैं कोई 3 लाख से भी ज्यादा की अमाउंट बनती है, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे इन्वेस्ट कितने किए थे? 90,000, ठीक है। और आपको अर्निंग यहाँ पे कितनी हो चुकी है सिर्फ छोटी सी टीम बनाने से? कितनी? 3 लाख से भी ज्यादा। अब आप खुद सोचें कि यही टीम अगर आप बेशुमार बंदों की टीम बना लें, 100 की बना लें, 200 की बना लें, जितनी आप बना सकते हैं अगर आप बना लें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी अर्निंग होगी, ये आप लोगों की सोच भी वहां तक नहीं जाती है। हम लोग ऐसे ही नहीं कहते कि मेटाफोर्स में आप लोग आए यहाँ पे बेबहा पैसा है। बेबहा पैसा इसीलिए ही है क्योंकि ये सिस्टम वाकई इतना दे रहा है, और ज्यादा मजा यहाँ पे है बड़े लेवल्स पे काम करने का, कि जहां पे जब आपको एक एक बंदा $160, $80, $320 की अर्निंग देगा, तो खुद सोचें कि आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होगी या नहीं। आप जो 30-40 हजार की नौकरी पे बैठे हुए हैं, जो हद 50 की नौकरी पे बैठे हुए हैं, वही आप अगर यहाँ पे सिर्फ पार्ट टाइम भी इसको स्टार्टअप करते हैं, अपना सेकंड बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उससे आपकी अर्निंग कहाँ तक जा सकती है, और फिर सोच लें कि 1 साल 2 साल बाद आप लोग कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस सिस्टम की पावर है कि जो आपको इतना दे सकता है। अभी मैंने जो आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर की है कि 6 वाली, यही अगर आपका हर एक, ये जो 6 मेंबर्स हैं इनमें से हर एक मेंबर यही स्ट्रेटेजी फॉलो करे, तो आपको एक एक बंदे से इतनी अर्निंग आ सकती है जो उसके रिसाइकल पे मिलनी है, ठीक है। तो मतलब कि आप भी यहाँ से अपनी वर्किंग से तो कमाएंगे ही, लेकिन अपनी डाउन लाइन, अपनी क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी यहाँ पे आपको काफी अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ बेसिक प्लान शेयर हो चुका है, प्लेसमेंट शेयर हो चुकी है, वाई मेटाफोर शेयर हो चुका है। अब यहाँ पे कंक्लूजन पॉइंट ये है कि देखें, आप किसी भी काम को स्टार्टअप कर लें, ठीक है, उस काम को स्टार्ट करने से पहले आपने अपना इंफॉर्मेशन वाला एरिया पूरा कर लिया, कि आपने 100% नॉलेज ले ली कि ये काम है कैसा, ये सिस्टम काम कैसे करता है, और मैंने क्या करना है, किन टिप्स को फॉलो करके यहाँ पे नेटवर्किंग और वर्किंग अपनी करनी है। मतलब कि आपने एक अपना प्लान जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। उस प्लान को और अपने टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है, कि आपके पास प्लानिंग तो है लेकिन आपके पास प्लानिंग को पूरा करने के लिए टाइम नहीं है, तो आपकी प्लानिंग वो किसी काम की नहीं है, कोई फायदा नहीं है आपकी उस प्लानिंग का। आपके पास एक प्रॉपर वर्किंग माइंडसेट होगा, प्रॉपर आपके पास एक प्लान होगा, प्रॉपर आप टाइम मैनेज करेंगे, अपनी एफर्ट देंगे, और तभी यहाँ पे आपको जो है वो पैसा मिलेगा, क्योंकि प्लान एंड टाइम गिव्स यू मनी, राइट। तो लीडर्स, यहाँ पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है। ये शॉर्ट सा सेशन था जिसमें आप लोगों को बताना था कि किस कमाल के सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं, और ये सिस्टम आप लोगों को कितना दे सकता है। तो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है, अपना फ्यूचर आप लोग इस सिस्टम में देख सकते हैं अगर आप लोग सिंसियर होके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो डिसीजन इज योर्स कि जो न्यू मेंबर्स हैं वो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या नहीं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना जो कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, और न्यू जॉइनर्स को होप सो कि अच्छा लगा होगा। और अगर उनमें से कोई अपने रिव्यूज शेयर करना चाहे बिजनेस प्लान के अबाउट, तो वो काइंडली अपने आप को अनम्यूट करके अपने जो रिव्यूज है वो शेयर कर सकते हैं। कोई अपने रिव्यूज शेयर करना चाहता है? आई थिंक कोई रिव्यूज शेयर नहीं करना चाहता। मैं माइंड अप देन जी यहाँ